In this video कंप्यूटर साइंस क्लास 12 स्टैक इन पाइथन के हम इस वीडियो में स्टैक का एक सैम्पल पेपर क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं और उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि इसे कैसे करना है। तो जो क्वेश्चन है वो आपके देखो सामने है, वो है ए लिस्ट कंटेन द फॉलोइंग रिकॉर्ड ऑफ अ कस्टमर। वो कह रहा है एक लिस्ट है जिसके अंदर कस्टमर नेम और रूम टाइप करके लिस्ट के फॉर्म में रिकॉर्ड स्टोर्ड है एक कस्टमर नाम की एक लिस्ट के अंदर। वो कह रहा है आपको दो फंक्शन बनाने हैं, एक बनाना है पुश कस्ट और पॉप कस्ट। जो पुश कस्ट है वो उसके अंदर आपने कस्टमर का नेम जो है उसको स्टैक के अंदर जो इसका नाम होटल है उसके अंदर स्टोर करना है, जिनका रूम टाइप जो होगा वो डीलक्स होगा। और दूसरा आपने पॉप कस्ट बनाना है जिसमें आपने पॉप करने नेम्स ऑफ द कस्टमर जो स्टैक के अंदर जाके स्टोर है उन्हें डिस्प्ले करते हैं ना। और जब सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाएंगे तो लास्ट में एक मैसेज भी आना है कि अंडरफ्लो, मतलब कि स्टैक जो है वो अब खाली हो चुका है, वो एम्प्टी हो चुका है। तो नीचे तरह से एग्जांपल दे रखा है कि जो सारे के सारे रिकॉर्ड जो कस्टमर नाम की एक लिस्ट है उसके अंदर स्टोर है वो इस तरीके से स्टोर है। सिद्धार्थ जो उसका नाम है और रूम टाइप डिलक्स है। दूसरा उसके अंदर रिकॉर्ड राहुल है, उसका रूम टाइप स्टैंडर्ड है। फिर जेरी है, उसका रूम टाइप जो डिलक्स है। हमने जब स्टैक में पुश करेंगे तो जेरी और सिद्धार्थ ये दो रिकॉर्ड उसके अंदर जाएंगे क्योंकि इनके दोनों का जो रूम टाइप है वो डिलक्स है। और जब हम इसके पॉप को कॉल करेंगे तो वो आपको पता ही है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो सबसे आखिरी रिकॉर्ड है वो सबसे पहले आएगा। तो जेरी पहले आएगा, फिर उसके सिद्धार्थ आएगा, फिर वो लास्ट में जब वो एम्प्टी हो जाएगा तो आपका वो अंडरफ्लो करके मैसेज डिस्प्ले होगा। अब इसे करना कैसे है? स्टैक हमें बनाना जिसका नाम होटल है। हमने क्या करना है, ये हमारी कस्टमर नाम की एक लिस्ट है जिसके अंदर बहुत सारे रिकॉर्ड हमारे स्टोर्ड है, जिनका फॉर्म जो जो अंदर उसके अंदर वो स्टोर किस फॉर्म में है, कस्टमर नेम और रूम टाइप के। तो ये देखो आपका एक कस्टमर है, उसका रूम टाइप है, कॉमा करके दूसरा ब्लॉक बना है, फिर कॉमा करके तीसरा ब्लॉक है सब कस्टमर के नाम। हमें इनमें से जो रिकॉर्ड्स है उनमें से जो उनका कस्टमर नेम है उसको इस होटल नाम का जो स्टैक है इसके अंदर स्टोर करना है। अब सबसे पहली चीज़ क्या है, हमने इसमें पुश और पॉप बनाने, तो मैंने देखो दोनों फंक्शन बना दी। जो पुश है उस पे हमने देखो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि वी हैव टू स्टोर नेम्स ऑफ द कस्टमर टू स्टैक होटल हुज रूम टाइप इज डीलक्स। तो मैंने यहाँ पर जो आपको पहले बताया था वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी हुई है कि हमें होटल स्टैक के अंदर उनको नाम को स्टोर करना है जिनका रूम टाइप डीलक्स है। और दूसरा पॉप कस्ट करके बना रखा है जिसका काम है सारे के सारे रिकॉर्ड जो स्टैक होटल के अंदर रखे उनको एक एक करके उसमें से पॉप करना, मतलब डिलीट करना और उसको डिस्प्ले भी कराते जाना। और लास्ट में जब सारे रिकॉर्ड आपके होटल स्टैक में से डिलीट हो जाएंगे और वो एम्प्टी हो जाएगा तो आपको स्टैक इज एम्प्टी और अंडरफ्लो करके डिस्प्ले करके मैसेज दिखाना है। अब नेक्स्ट उसमें बताऊंगा कि इसका कोड कैसे लिखेंगे। अब हमें इस पुश का पहले मैं बना रहा हूँ, तो हम ये मानते चल रहे हैं कि हमारा कस्टमर पहले से एक लिस्ट बनी हुई है जिसके अंदर बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं। तो मैंने जो रिकॉर्ड यहाँ दिया उन्हीं को यहाँ लिख दिया। पेपर में अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप जो रिकॉर्ड यहाँ दिए उनको डायरेक्टली ऐसे करके ऊपर टॉप में लिख देना। उसके बाद मैंने नीचे होटल नाम का एक स्टैक बना रखा है, जो आपको कह रहा है उसी नाम से ही आप स्टैक बनाएंगे। तो मैंने होटल नाम से उसमें स्टैक बना दिया। अब सबसे पहले आप उस फंक्शन का नाम लिखेंगे, तो मैंने डेफ पुश कस्टमर टू ब्रैकेट्स लगा के कोलन कर दिया। तो मैंने जो वहाँ पे मुझे नाम दिया मैंने उसको वहाँ पर लिख दिया है। अब सबसे पहली लाइन जो है, हमें इसको क्या करना है, इन्हें पुश करना है और इन रिकॉर्ड्स को। तो हमें पता है कि ये कस्टमर एक लिस्ट फॉर्म में, तो मैंने क्या लिखा, फॉर रैक इन कस्टमर। अब ये रैक क्या करेगा, इस कस्टमर वाली जो लिस्ट ऊपर बना रखी है इनमें से एक एक करके रिकॉर्ड लेगा। जो रिकॉर्ड आएगा उसमें दो पार्ट आएंगे, एक आएगा उसका कस्टमर का नेम और रूम टाइप। उसमें से हमने चेक किसको करना है, रूम टाइप को चेक करना है। तो मैंने नेक्स्ट लाइन देखो क्या लिखी, मैंने कहा इफ रैक ऑफ वन इज इक्वल्स टू डीलक्स। अब रैक ऑफ वन क्यों लिखा है, क्योंकि जो रिकॉर्ड है उसमें पहला वाला जो ब्लॉक होगा वो 0 इंडेक्स वैल्यू में होगा, दूसरा जो उसमें वैल्यू होगी वो 1 में होगी। तो 1 में आपके कौन सा पार्ट है, रूम टाइप पड़ा है, तो हमने उसको लिया और डीलक्स को चेक करवा दिया। अब वो कंपेयर करेगा कि इन दोनों की वैल्यू ट्रू है या नहीं है। अगर है तो होटल डॉट अपेंड, होटल क्या स्टैक है और अपेंड क्या है, हमारा फंक्शन है जो हमारे लिस्ट पे यूज होता है। जो होटल जो आपकी लिस्ट है एक तरह से, उसके अंदर इस रिकॉर्ड को स्टोर करेगा। तो रैक ऑफ 0 में क्या पड़ा हुआ है, कस्टमर का नेम रखा है,
तो उसने क्या करा, जो होटल हमने टॉप पे बनाया एम्प्टी था, अब उसके अंदर एक नाम आ चुका है सिद्धार्थ नाम से, और वो उसके अंदर जाके स्टोर हो गया। अब इसको लूप फिर से ऊपर जाएगा, रेक जो है वो आपका सेकंड रिकॉर्ड रीड करेगा, उसमें उसे मिलेगा राहुल स्टैंडर्ड। अब रैक ऑफ वन में स्टैंडर्ड रखा है और हमें चेक करना है डीलक्स, तो ये रिकॉर्ड आपका क्या होगा, छूट जाएगा। नेक्स्ट उसमें वो नेक्स्ट रिकॉर्ड में जाएगा, वहाँ पर उसे क्या मिलेगा, उसे जेरी और डीलक्स मिलेगा। फिर से वो डीलक्स उसमें चेक होगा, वो ट्रू निकलेगा, तो होटल डॉट अपेंड रैक ऑफ जीरो क्या करेगा, उसके सेकंड रिकॉर्ड को अपने अंदर लाएगा, तो सिद्धार्थ के बगल में जेरी जाके स्टोर हो गया। तो हमारे दो रिकॉर्ड इसके अंदर जाके स्टोर हो गया। अब नेक्स्ट तो कोई और रिकॉर्ड है नहीं, तो अगर हम इसके अंदर प्रिंट होटल करेंगे तो वो हमारे को क्या रिकॉर्ड दिखाएगा, सिद्धार्थ और जेरी को हमारे को डिस्प्ले करके दिखाएगा कि किसके स्टैक के अंदर ये दो रिकॉर्ड जाके स्टोर हो गए। तो हमारा जो पुश का कॉन्सेप्ट था वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट में। अब हमें क्या करना है, पॉप कस्टमर करना है। तो हमें क्या करना है, जो रिकॉर्ड्स हमने उसके अंदर इंसर्ट किए थे हमें एक एक करके रीड करके निकालना है और उनको डिस्प्ले कराना है और डिलीट भी करना है। और उसके बाद जब पूरा फिनिश हो जाए तो हम उसको डिस्प्ले भी करके देना है कि अंडरफ्लो। तो सबसे पहले लाइन हम क्या करेंगे, हम ये हमारी होटल है जिसके अंदर हमारे दो रिकॉर्ड स्टोर है, जो हमने प्रीवियस उसमें मैंने स्टोर करके दिखाया था। तो हमने यहाँ पर लिखा डेफ पॉप अंडरस्कोर सी यू एस टी कस्ट टू ब्रैकेट कोलन। तो मैंने इसके कोड के लिए मैंने इस फंक्शन को बनाया। अब इसके अंदर हम पॉप का कोड लिखेंगे, तो उसमें हमारी लाइन आएगी कि इफ होटल इज इक्वल इक्वल्स टू टू स्क्वायर ब्रैकेट, ये लिस्ट का टू ब्रैकेट्स है, इसका मतलब है कि अगर होटल इक्वल इक्वल्स टू ब्लैंक हुआ मतलब एम्प्टी स्टैक हुआ, तो उसी समय मैसेज प्रिंट कर देना अंडरफ्लो और स्टैक इज एम्प्टी, मतलब ये मैसेज डिस्प्ले होकर के आएगा। जब ये आपका होटल जो है स्टैक पूरी तरह खाली हो जाएगा, तो ये मैसेज वो डिस्प्ले कर देगा। नहीं तो वो किस में जाएगा, उसके एल्स पे जाएगा, कब, जब उसके अंदर पहले से इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होगी, और वो क्या करेगा, उसमें से एक-एक करके रिकॉर्ड को पॉप करेगा। पॉप फंक्शन क्या करता है, जब आप कोई भी उसके अंदर वैल्यू पास नहीं करते हैं, तो वो सीधे डायरेक्टली राइट साइड में जो सबसे आखिरी वैल्यू होती है उसको पकड़ता है। तो हमारा कॉन्सेप्ट ही है, जो लास्ट में आया वो सबसे पहले जाएगा, तो हमारा राइट हैंड साइड की वैल्यू को वो पहले लेगा, तो उसमें से उसको जेरी मिलेगा, वो जेरी को पकड़ेगा और वो किसको देगा, के को दे देगा। तो प्रिंट के क्या करेगा, उस पहले रिकॉर्ड को डिलीट करने के बाद आपको वो डिस्प्ले करेगा, यहाँ पर के देंगे तो वो डिस्प्ले करके बता देगा कि भाई जेरी डिस्प्ले हो गया है और वो डिलीट भी हो चुका है। अब ये जो आपने कोड लिखा है ये अभी पूरी तरह से मैंने सही नहीं लिखा है, इसमें भी चेंजेस होंगे। अब हुआ क्या है कि मैं यहाँ पर मेरे को कितने रिकॉर्ड इसके अंदर स्टोर है, अगर आप इस स्टैक को देखेंगे तो इसमें दो रिकॉर्ड है, मतलब दो बार ये दो बार डिलीट करेगा और तीसरी बार में अंडरफ्लो आएगा। तो पहली बार तो मैंने पॉप कस्ट मैंने यहाँ लिख दिया, तो ये क्या करेगा, एक रिकॉर्ड को तो इसने डिलीट कर दिया। अब क्या मुझे ये 2-2 3-3 बार लिखना होगा? तो मेरे को अगर इसमें सेकंड रिकॉर्ड डिलीट करना है, तो मैं क्या करूँगा, फिर से अगर मुझे सिद्धार्थ को डिलीट करना है, तो मैं यहाँ पर पॉप कस्ट को फिर से कॉल करूँगा। ये फिर से ये कोड को रीड करेगा कि क्या होटल इक्वल्स टू एम्प्टी होगा, नहीं है, कहाँ जाएगा, एल्स पे जाएगा। के इक्वल्स टू होटल डॉट पॉप क्या करेगा, फिर से उसमें से सिद्धार्थ को लेगा, डिलीट करेगा वहाँ से, के को देगा और ये के क्या करेगा, उस सिद्धार्थ को डिस्प्ले करेगा। अब देखो थर्ड केस में क्या होगा, जब मैं पॉपकास्ट इस फंक्शन को कॉल करूँगा, तो ये जो होटल है अब देखो एम्प्टी हो चुका है। तो थर्ड टाइम जब मैंने इसे कॉल करा तो ये क्या करेगा, ये सीधे इसके इफ कंडीशन में जाएगा, क्या होटल इज इक्वल्स टू ब्लैंक है, वो कहेगा यस, ट्रू हो जाएगा। तो वो हमारे को ये मैसेज देगा अंडर फोर और स्टैक इज एम्प्टी। लेकिन इस पूरे क्वेश्चन में हमें ऐसे नहीं करना है। वो कह रहा है कि आप पॉपकास्ट को एक बार कॉल करोगे, मतलब आपको इसको सिर्फ एक बार कॉल करना है और इस सारे के सारे रिकॉर्ड्स अपने आप डिलीट होते हैं और लास्ट में मैसेज भी प्रॉम्प्ट हो जाए कि अंडरफ्लो करके मैसेज भी आ जाए। तो कोड तो हमारा यही रहेगा, लेकिन लिखने का तरीका बदलेगा। तो अब हमने देखो क्या करा, मैंने उसी कोड को दोबारा देखा, लेकिन मैं कुछ जगह पे देखो ये ब्लैंक छोड़ रखा है। अब सबसे पहले क्या हुआ, हमने सिर्फ एक बार पॉपकास्ट को कॉल करना है और ये ऑटोमेटिकली आपके सारे के सारे रिकॉर्ड एक ही बार में इसमें से सब डिलीट होते जाए, डिस्प्ले भी होते हैं और साथ में मैसेज भी आ जाए, अंडरफ्लो और स्टैक इज एम्प्टी। तो अब क्या होगा, जो हमने जो पूरा कोड है इसको तो आप वैसे ही लिखोगे, लेकिन एक जो इफ होटल इज इक्वल्स टू जो ब्लैंक है, ये इससे पहले आप यहाँ पर इस जगह में जिससे ये वर्किंग हो जाए, यहाँ पर आप वाइल ट्रू लिख दोगे बस। वाइल ट्रू लिखते ही क्या होगा, ये पूरा का पूरा जो प्रोग्राम है ये आपका लूप में चला जाएगा। अब ये ट्रू तब तक का चलता रहेगा जब तक ये होटल ब्लैंक नहीं आता है।
तो पहले 2 रिकॉर्ड तक का तो ये बिल्कुल वैसे ही चलेगा, एल्स में जाएगा, चलते हुए प्रिंट करता जाएगा। लेकिन जैसे ही ये लास्ट में जब ये एम्प्टी हो जाएगा होटल और ये इसके अंदर आकर के इसको चेक करेगा कि क्या मैं इसके इक्वल्स टू ब्लैंक हो गया हूँ, तो आपका आंसर ट्रू निकलेगा। तो ये वाला मैसेज अंडरफ्लो का जो नीचे आ रहा है ये डिस्प्ले होने के बाद ये प्रोग्राम यहीं पर रुक जाएगा। ये ब्रेक कमांड क्या करेगी, इस व्हाइल ट्रू को यहीं पर रोक देगी और आप इस प्रोग्राम से बाहर आ जाओगे, तो आपको वो कोड जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। ये इसका तरीका है इसको लिखने का।